स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार पोसदार, मैं आपका अलजेब्रा इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज से हमें बीएससी फाइनल ईयर का बैच स्टार्ट करना है मैथ्स का, और उसमें हम अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोटा यूनिवर्सिटी में ये अलजेब्रा फर्स्ट पेपर होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो फर्स्ट ईयर में चलता है। कोटा यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में ही चलता है। तो हम मेनली तो इन तीन यूनिवर्सिटियों की ही बात कर रहे हैं, बाकी आप अपने अपने हिसाब से सभी अपने टॉपिक देखते जाना इन वीडियोज़ में। और यदि आपको कोई लगे कि वो टॉपिक हमारा नहीं हो पाया है, यदि आप किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ बिलोंग करते हैं, बाकी हम तीन यूनिवर्सिटियों का सिलेबस तो कंप्लीट कराएंगे, तो आप हमें उससे बता दें कमेंट वगैरह में, जिससे हम उस पर भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे, कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। देखो, अलजेब्रा में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है मॉडर्न अलजेब्रा और एक होता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा तो ब्रज यूनिवर्सिटी में मॉडर्न अलजेब्रा में 3 यूनिट हैं और लीनियर अलजेब्रा में 2 यूनिट हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हर पेपर 5 यूनिट में डिवाइड होता है। तो ब्रज यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में यहाँ 3.5 यूनिट हैं और यहाँ 1.5 है, कुछ इस तरह से बांटा हुआ है। मॉडर्न अलजेब्रा में 3.5 यूनिट, इसमें 1.5 यूनिट, इस तरह से वहाँ 5 यूनिट कवर होती हैं। कोटा यूनिवर्सिटी में मॉडर्न अलजेब्रा है फर्स्ट ईयर में, वो लीनियर अलजेब्रा फाइनल ईयर में पढ़ाते हैं। अलग बुक है उनके लिए। उन्होंने इसे 2 पार्टों में 2 ईयर में बांट रखा है और 2 पेपर कर रखे हैं इसके। एक मॉडर्न अलजेब्रा का जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा देते हैं कम्प्लीटली, और एक लीनियर अलजेब्रा जो वो पढ़ा देते हैं फाइनल ईयर में। तो ये तो रहेगा हमारा पैटर्न इन यूनिवर्सिटियों के हिसाब से। ये बात कर लेते हैं। वैसे जेपीएच की किताब आपको पेपर तो पूरे इसी में से आएंगे। आप रेफरेंस बुक के तौर पर यहाँ से मॉडर्न अलजेब्रा, इस अलजेब्रा की एक बुक ले सकते हैं, जोसेफ ए गैलियन की। ये बुक आपको आईआईटी जैम और आगे नेट की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। आप यहाँ क्वेश्चन इनको पढ़ते पढ़ते यहाँ से वो टॉपिक उठाएं, उसकी एक्सरसाइज करें। बहुत अच्छी किताब है, गैलियन की किताब फेमस है। बाकी आपको इन यूनिवर्सिटियों के हिसाब से पेपर में मार्क्स लाने के लिए जीपीएच की किताब करनी है, उसके एग्जाम्पल, उसके क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हम अब अलजेब्रा स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें फर्स्ट मॉडर्न अलजेब्रा। तो देखिए, मॉडर्न अलजेब्रा में 3 चीज़ें पढ़ते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है इसमें ग्रुप थ्योरी, समूह सिद्धांत। एक होती है रिंग थ्योरी, इसमें वलय के बारे में पढ़ते हैं। और एक होती है फील्ड थ्योरी, क्षेत्र पढ़ाया जाता है, फील्ड थ्योरी। और पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी, फिर रिंग थ्योरी आएगी, फिर फील्ड थ्योरी आएगी, और उसके बाद मॉडर्न अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूनिट फर्स्ट में जेपीएच के चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड और चैप्टर 4 है। इसका नाम है ग्रुप, इसका नाम है परम्यूटेशन ग्रुप, और इसका नाम है सब ग्रुप, जीपीएच की बुक में। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहली यूनिट में ये 3 चैप्टर हैं, और ब्रज यूनिवर्सिटी में पहली यूनिट में सिर्फ चैप्टर 4 है, सब ग्रुप। क्योंकि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 यहाँ में फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिए जाते हैं। तो यहाँ ब्रज यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 4।
तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों की वजह से, और ब्रज यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी ये चैप्टर 4 पढ़ाना सीधा आसान नहीं है, उन्हें इस चैप्टर को सीखना ही पड़ेगा, इन 2 चैप्टरों को। तो इसलिए प्रॉपर वे में हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरा सिलेबस। तो अब चैप्टर फर्स्ट सेकंड है ग्रुप। ग्रुप्स। ग्रुप में सबसे पहले हम एक डेफिनेशन सीखते हैं, द्विचर संक्रिया, उसके बाद जाएंगे ग्रुप पे। द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। द्विचर संक्रिया का दूसरा नाम भी है द्वयाधारी संक्रिया, एक और नाम है द्विचर संयोजन। द्विचर संक्रिया, द्वयाधारी संक्रिया, द्विचर संयोजन, ये 3 नाम है। तो ये होता क्या है द्वयाधारी संक्रिया? देखो, बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है और कुछ नहीं, एक फंक्शन होता है, सिर्फ एक फंक्शन के अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो फंक्शन कुछ स्पेशल तरह का होता है। ये फंक्शन किस तरह का होता है? ये इस तरह का फंक्शन होता है कि कोई भी जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है ना, ए से बी, कि कहाँ से कहाँ डिफाइन है। इसे बोलते हैं हम प्रांत और इसे बोलते हैं सप्रांत। बोले तो ये डोमेन और ये है कोडोमेन। प्रांत और सप्रांत मतलब यहाँ से हम वैल्यू उठाते हैं, फंक्शन उन वैल्यूज को यहाँ मैप करता है। जैसे हम ऐसे भी कहते हैं y = f(x), मीन्स कि ये x आएगा यहाँ से a से, x को f मैप करके y पे भेज देता है, y है v का, तो ये सप्रांत में जाता है। तो कोई भी फंक्शन होता है इसके प्रांत और सप्रांत होते हैं। तो बस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको क्या करना है, उस फंक्शन के प्रांत और सप्रांत फिक्स करने। इसका प्रांत होगा इस टाइप का, बोले तो कार्तीय गुणनफल, एक ऐसा फंक्शन जिसका प्रांत इस जैसी शक्ल का हो, कार्तीय गुणनफल। बोले तो कार्टीशन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल, ऐसा प्रांत होना चाहिए यहाँ से। और इसका जो सप्रांत है, कोडोमेन है, वो उन्हीं में से एक सेट, मतलब ए क्रॉस ए में ए ही होना चाहिए। जैसा नहीं ए क्रॉस ए से बी हो जाए, नो, ए क्रॉस ए से ए ही होना चाहिए। तो ये जो द्विचर संक्रिया एक फंक्शन होती है, फंक्शन कैसा होती है, उसका प्रांत ऐसा हो और सप्रांत ऐसा हो। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं द्विचर संक्रिया की, आप भी लिख लें। यदि ए एक अरिक्त समुच्चय है, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए क्योंकि एम्प्टी सेट से फंक्शन डिफाइन नहीं होता। ए एक अरिक्त समुच्चय है, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, तो एक प्रतिचित्रण देन अ मैपिंग, उस प्रतिचित्रण का हम एफ की बजाय, चूंकि एक संक्रिया है तो संक्रिया को जनरली हम ऐसे नोट करते आए, हमारी प्लस संक्रिया होती है, माइनस होती है, गुणा होती है, डिवीजन होती है, और भी कोई हम यहाँ पे ऑपरेशन में से ओ ले लेते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, और मैक्सिमम स्टार से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ स्टार ले लेता हूँ, एक प्रतिचित्रण मैपिंग, एफ की जगह पर है स्टार। अब कहाँ से कहाँ होना चाहिए? ए क्रॉस ए से होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? ए पे। तो बस एक मैपिंग चाहिए जो ऐसी हो जो ए क्रॉस ए के वेब को ए के वेब पे पहुँचा देती हो। उस मैपिंग को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलने लग जाते हैं। तो एक प्रतिचित्रण स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, ए में द्विचर संक्रिया कहलाती है। ये मैपिंग क्या कहलाती है? बाइनरी ऑपरेशन कहलाती है ए में। देन ओके, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट देन अ मैपिंग स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए। ए में बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगी। स्पेसिफाइड है कि ये ऑपरेशन स्टार इसी सेट के लिए है फिक्स। ऑपरेशन वही रहे, सेट बदल जाए तो शायद बाइनरी रहे नहीं रहे,
सेट वही रहे, ऑपरेशन बदल जाए तो शायद वो ऑपरेशन बाइनरी रहे नहीं रहे, तो ये दोनों एक साथ हैं जब हम बोलते हैं कि ये संक्रिया इसमें बाइनरी है। मतलब सिर्फ एक ऐसा मैपिंग बाइनरी कहलाता है। जैसे इसे और लगा के इसकी एक और डेफिनेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मार्क्स दिला सकती है आपको पूरे पेपर में, मार्क्स के लिए इसे लिखें यदि ये आती है तो। वाकई ये देसी परिभाषा है, समझते हैं क्या देसी वर्ड। माना ए एक अरिक्त समुच्चय है, तब संक्रिया स्टार ए में द्विचर कहलाती है। लेट ए बी a non-empty set, then operation star is said to be binary in A if यदि A और B कोई दो अवयव तुमने A में से उठाए तो स्टार ए बी, ये वही बात हुई ना कि ए क्रॉस ए में कैसे अवयव आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ये कार्तीय गुणनफल होता है ना, कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है कि कोई सेट तुमने ए लिया, दूसरा सेट बी लिया, इनका कार्तीय गुणनफल लिखा जाता है ए क्रॉस बी। किस तरह से डिफाइन होता है कि इसमें सर ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, सेट है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर बोले तो क्रमित युग्म, मतलब ऑर्डर्ड पेयर। इसमें क्रम का महत्व होता है। ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है ए वी सच दैट, कैसे कि पहला एलिमेंट ए पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी दूसरे सेट से आएगा। ये क्रम के महत्व की बात हो गई। इसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते कि ये ए कहाँ से है बी कहाँ से है, बदल नहीं सकते। ए से ही होना चाहिए, पहले सेट से पहला एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होना चाहिए। तो यहाँ क्रमित युग्म आ रहे हैं ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस ए करेंगे तब भी क्रमित युग्म ही आएगा, ए बी टाइप का, सच दैट पहला एलिमेंट भी ए से और अब दूसरा एलिमेंट भी ए से। अब तो एक ही सेट है ए क्रॉस ए। तो ये वही बात लिखी जा रही है, एक समुच्चय है से, यहाँ कह रहे हैं प्रचित्रण इसमें बता दिया है कि ए क्रॉस ए का एलिमेंट ये फंक्शन कहाँ मैप कर देगा, ए पे। उस बात को यहाँ अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि देन ऑपरेशन स्टार इज सेट टू बी बाइनरी इन ए इफ, कैसे कि ए और बी में से दो अवयव उठाओ, यार है ना, एक अवयव है बी भी एक अवयव है, दो अवयव उठा ली तो ऐसा आया। जैसे हम लिखते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर आया, जैसे हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब यही तो है कि x को इस फंक्शन एफ ने कहाँ मैप कर दिया, y पे। तो ये है स्टार, एफ की जगह काम कर रहा है। यहाँ अवयव लिखते हैं प्रांत का, जैसे यहाँ लिखा रहता है x, तो यहाँ मैंने लिख दिया ई क्रॉस ए का ए वी। बिलोंग करना चाहिए कहाँ, ए पे। कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ए पे। अच्छा, इसमें अपनी सरलता के लिए, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम स्टार ब्रैकेट में ए कॉमा बी को ऐसे लिखने लग गए, ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए, कि ए और बी के बीच में स्टार ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इसको ऐसे नहीं लिखने की बजाय ऐसे लिख देते हैं ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। तो सीधा सीधा फंडा ये है कि कोई ऑपरेशन किसी नॉन एम्प्टी सेट में बाइनरी कहलाती है यदि उनके बीच में संक्रिया लगाने पर वो कहाँ आ जाए, ए में ही आ जाए। कोई भी दो अवयव उठाएं, और ऐसा होना चाहिए फॉर ऑल, कोई भी दो, ए के कोई भी दो अवयव उठाएं, उनके बीच में मैं संक्रिया लगाऊं तो वो कहाँ आ जाना चाहिए, वापस ए में ही आ जाना चाहिए, बनने वाला तीसरा अवयव। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट, ऑपरेशन स्टार ले रहे हैं हम एन क्रॉस एन से एन में। किस तरह से ले रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं, तो बाद में बोलूंगा। ये मतलब अभी ऑपरेशन तो बोल सकते हैं पर बाइनरी है नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। सच दैट किस तरह से है कि दो अवयव उठाए ए और बी के, इस तरह से बोल रहे हैं। ये है ये ए स्टार बी इक्वल टू है ए प्लस बी,
मतलब स्टार का मतलब यहाँ प्लस हो गया। कोई भी ऑपरेशन इस दुनिया में इन्फानाइट ऑपरेशंस है, इन्फानाइट अनंत। तो कैसे, यहाँ स्टार का मतलब मैंने प्लस ले लिया, हमारा एडिशन, हमारा प्लस, तो ए प्लस बी कर दिया। देखते हैं ये बाइनरी है या नहीं है। तो आप ये जानते हैं कि मैं कोई भी एक नेचुरल नंबर उठाऊं, जैसे यहाँ कह रहे हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ ए और बी किससे आएंगे, एन से, ए की जगह एन है। तो चूंकि हम जानते हैं कि सब जानते हैं क्या, ये सिंस वी नो दैट कि दो प्राकृतिक संख्याओं का, एन क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही होती है, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही होती है। तो मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाऊंगा, दिस इंप्लाइज इफ यदि ए बी बिलोंग्स टू एन, कोई दो नेचुरल नंबर मैंने उठाई तो उनका सम भी किस में आएगा, एन में ही आएगा। इस स्टेटमेंट से कोई दो नेचुरल नंबर जोड़ते हो तो नेचुरल ही आएगा, नेगेटिव आ नहीं सकता, पॉइंट पॉइंट आ नहीं सकती, बटे में कोई फ्रैक्शन बन नहीं सकती, तो नेचुरल नंबर ही आनी है। ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन, दिस इंप्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू एन। मतलब सिर्फ हमें इतना सा ढूंढना है कि ये फंक्शन इस तरह का होना चाहिए कि वो ए क्रॉस ए से ए में हो। अब यहाँ हमने ऑलरेडी दे दिया कि ये फंक्शन ऐसा है, अब ये मतलब जो भी डिफाइन हमने किया ये ऐसा है। अब इसकी ये गारंटी देनी है कि हाँ ये फंक्शन है भी है या नहीं भी है। तो फंक्शन कैसे चेक करते हैं कि सबकी अलग अलग इमेज आनी चाहिए, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आनी चाहिए, यूनिक, एक की दो इमेज नहीं आ जानी चाहिए। वो काम यहाँ होने से रहा, प्लस लगा रखा हमने। तो बस इतना सा देखना है अब तो आपको कि यहाँ से अवयव उठा रहे हैं, कहते हैं हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज इसमें मिल भी रही है नहीं मिल रही है, तो उसका मीन वही होता है कि तुम कोई भी दो अवयव उठा रहे हैं, उनके बीच में संक्रिया लगा रहे हो, तो आने वाला तीसरा अवयव उसमें आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे कहना हर अवयव की इमेज ढूंढना, इसका मतलब यही है कि कोई भी दो अवयव उठाएं, उनके बीच में संक्रिया लगाएं, आने वाला तीसरा अवयव उस सेट में जाता है या नहीं जाता, वो ये हमें ढूंढ रहे हैं। तो ये हमें पता है कि हम दो नेचुरल नंबर उठाएंगे, उनका सम तो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इससे ये रिजल्ट बना कि क्या बन गया कि प्लस संक्रिया, हमने एडिशन ऑपरेशन लिए, प्लस संक्रिया एन में, एन होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, में कैसी है, द्वय आधारी संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है, द्विचर संयोजन है, बाइनरी ऑपरेशन है। एडिशन ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन इन एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही गुणा होता तो आप ये भी जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन भी एक नेचुरल नंबर आती है, माइनस तो आएगा कहाँ से, जीरो आ नहीं सकता। कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आता है, नेचुरल नंबर ही आता है। तो ये डॉट होता तो हम ये कहते फिर कोई ए भी उठाओ, ए डॉट बी बिलोंग्स टू एन, तो सिंपलाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू एन, यहाँ स्टार का मतलब डॉट है। ऐसा किसी जाने पहचाने रिश्तेदारों के लिए तो किया नहीं, अननोन एलिमेंट उठाए ना हमने, तो कोई भी दो ये ऐसे होते हैं कि हमने जान, सर तो तुमने जाने हुए ले लिए, इनके लिए हो रहा है तो जरूरी थोड़ी सबके लिए हो, हमने आर्बिट्रेरी उठाए, आर्बिट्रेरी के लिए होता है, वो सब के लिए होता है। तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल है। तो इसका मतलब है कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ, उनका प्रोडक्ट हमेशा एक नेचुरल नंबर आने वाला है। तो इससे ये भी रिजल्ट निकला कि डॉट ऑपरेशन एन में कैसी है, तो याद आ रही है, डॉट मतलब गुणन, गुणन संक्रिया एन में तो याद आ रही है, बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। वही बात कर लेते हैं यदि ये माइनस होता, तीसरा एग्जांपल, यदि ये माइनस होता तो ये बात डिस्कार्ड हो जाती, क्योंकि अब तो हमें पता है ना कि दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आता। जैसे आपके पास एग्जांपल है क्या कि वन नेचुरल नंबर है, टू नेचुरल नंबर है, तो वन माइनस टू माइनस वन क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है, डजंट बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो ऐसा नहीं हो रहा कि मैं कोई भी दो अवयव उठाऊं एन में से, उनके बीच में माइनस चिन्ह लगाऊं तो वो एन में ही आए, ये जरूरी नहीं है। तो जब ऐसा बोलना होता है जरूरी नहीं है, मतलब हमें कोई चीज़ फेल करनी है तो एक ही जगह फेल करके दिखा सकते हैं, पास करानी है तो फॉर ऑल होनी चाहिए, पास होना होता है तो सब में होना होता है ना, फेल होते हैं तो एक में ही पर्याप्त है फेल होना। तो हमें बस एक काउंटर एग्जांपल देना है, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, वो एन में आ जाएगा, लेकिन सबके लिए नहीं आया ना, 1 - 2 तो नहीं आया,
तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हम कोई भी दो अवयव उठाएं उनका डिफरेंस निकालें वो n में ही आए, ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये रिजल्ट निकला। तीसरा रिजल्ट ये है, थर्ड रिजल्ट ये है कि माइनस संक्रिया जो सब्ट्रैक्शन है, घटाव है, n में क्या राशि नहीं है, दो आधारी नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं सेटों पर और उस टेबल में आप सही गलत के निशान लगाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये बाइनरी है, हाँ ये बाइनरी नहीं है। देखो कैसे है, थोड़ा सा सरल हो जाएगा हमारे लिए। यहां लेंगे हम सेट, n ले लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, z ले लेंगे, q ले लेंगे, r ले लेंगे, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ले लेंगे c। ठीक है, यहां लेंगे ऑपरेशन, ऑपरेशन हमारी क्या है, और फिर यहां हम डिफाइन करेंगे कि बाइनरी है, बाइनरी और नॉट, इट इज बाइनरी और नॉट, इसमें बताते जाएंगे। जैसे n ऑपरेशन ली प्लस, यस बाइनरी है, ऑपरेशन ली पहले n सेट पे पढ़ लेते हैं, सेट n पे ऑपरेशन प्लस है, डॉट बाइनरी है, क्रॉस माइनस बाइनरी नहीं है, अभी देखा, मल्टी डिवाइड बाइनरी है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं एक और दो दोनों n से मैंने उठाए, यहाँ से उठाए, इनके बीच में ऑपरेशन लगाई, 1/2 आया ये ऑपरेशन लगाने पे, लेकिन लगा लो, लेकिन 1/2 इनके ऑपरेशन लगाने पे ये n में नहीं आया। तो इसका मतलब जो डिवीजन ऑपरेशन है वो ऐसा काम नहीं कर रही कि कोई भी दो एलिमेंट उठाओ उनके बीच में भाग संक्रिया लगाओ तो n में ही आए, नहीं आ रहा। तो ये बाइनरी नहीं है, दोनों ना तो माइनस है ना डिवीजन है, प्लस और डॉट है। अच्छा, ऑपरेशन हो a स्टार v इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए वी। ऑपरेशन ऐसी है कि आपको ये करना है कि उनके बीच में स्टार लगाने का मतलब है उनका एलसीएम लिख दो। तो आप जान पाएंगे कि कोई भी दो नेचुरल नंबर का एलसीएम लेंगे, कोई भी दो नंबर का आप एलसीएम लेते हो, जैसे 2 4 का एलसीएम, तो आप इसमें से लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लिटी तो ढूंढते हो कि जिसमें दोनों का भाग चला जाए, ऐसा छोटे से छोटी कोई संख्या होनी चाहिए जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो वो कोई नेचुरल नंबर ही तो आएगी, या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा या उनके मल्टीप्लिकेशन का कोई फैक्टर आएगा। तो यहाँ एलसीएम जो आने वाला है, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाएंगे उनका एलसीएम नेचुरल नंबर ही आएगा हमेशा ही। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार ए स्टार बी का मतलब चलो ये ले लेते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा, ये भी हमेशा कोई भी दो नेचुरल नंबर का आप एलसीएफ लोगे, मासा लोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगी। तो इसका मतलब हम कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा रहे हैं, तीसरा रिजल्ट भी ऑपरेशन लगाने के बाद भी कहाँ पहुँच रहे हैं हम, नेचुरल नंबर में, तो ये बाइनरी है। अच्छा, ए स्टार बी का मतलब ये कर देते हैं a इंटू बी बटे 2, इंटू तो था, डॉट पर लग रहा है, डॉट तो बाइनरी है n में, लेकिन स्टार ये मैंने कर दिया, a डॉट भी करो, पहले दोनों का गुणा और फिर गुणा को 2 से डिवाइड। तो ये बाइनरी है या नहीं है, इसको कैसे चेक करें। देखो हमने उठाया 1 और 3, दोनों नेचुरल नंबर हैं, लेकिन अब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ 1 स्टार 3, ये ऑपरेशन लगा, स्टार क्या है ऑपरेशन कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 आ गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 2। क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं, डजेंट बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं। एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है जो इसको फॉलो नहीं करता, कोई भी दो एलिमेंट आप ऐसे ढूंढ के ले आते हैं जिनके बीच में ऑपरेशन लगाने पर बनने वाला तीसरा एलिमेंट उस सेट में नहीं पहुंच पाता, तो वो ऑपरेशन उस सेट में बाइनरी नहीं होती। इन दोनों का कॉम्बो होना चाहिए कि कोई ऑपरेशन है तो किस सेट में बाइनरी है, और वो जो सेट है उस ऑपरेशन को अपने अंदर बाइनरी रखता है। ये दोनों चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी। बहुत सी सारी ऑपरेशन ऐसी होती हैं जो किसी सेट में बाइनरी होती हैं, किसी में नहीं होती, तो सेट का भी अपना महत्व है।
और इस सेट में ये ऑपरेशन बाइनरी है, ये नहीं है, तो ऑपरेशन का भी अपना महत्व होता है। तो दोनों ही हैं। आप जब भी कभी बोलते हो कि द्वयाधारी है या द्विचर है, तो केवल संक्रिया नहीं बोली जाती, सेट भी बोला जाता है, और केवल सेट भी नहीं बोला जाता, संक्रिया भी बोली जाती है, दोनों बोलनी है। और सेकंड बात, इस बात में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि द्वयाधारी संक्रिया होती है, ना कि समुच्चय। बहुत बार लिखते हैं कि समुच्चय n द्वयाधारी है, समुच्चय नहीं होता द्वयाधारी, संक्रिया होती है द्वयाधारी, समुच्चय में होती है। किस समुच्चय में आप बात कर रहे हैं? तो ऐसे ही ये संक्रिया बहुत सारी डिफाइन की जा सकती हैं, जैसे a स्टार v इक्वल टू a टू द पावर b ले लो। एक a टू द पावर b का मतलब है कि आप पहले वाले एलिमेंट पर दूसरे की पावर लगा रहे हो, a टू द पावर b, दूसरे की पावर लगा रहे हो, तो आप a नेचुरल नंबर, दूसरी भी नेचुरल नंबर, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 3, इस तरह से आएंगी। सब नेचुरल नंबर ही आनी है, कोई ना तो पॉइंट बन सकता है, ना रूट बन सकता है, ना कहीं आयोटा वायोटा पैदा होगा, तो ये सब कैसी आने वाली है? नेचुरल नंबर ही आने वाली है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो तीसरा बन रहा है वो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये स्टार जो ऑपरेशन है a टू द पावर b टाइप की, ये कैसी है? इनमें बाइनरी। अब इस सेट को बदल के देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं z, टेबल नंबर 2। दो पूर्णांकों का जोड़ पूर्णांक ही आएगा, इंटीजर का सम इंटीजर ही आएगा, तो ये इसमें बाइनरी। दो पूर्णांकों का डॉट भी पूर्णांक ही आएगा, इंटीजर ही आएगा, बाइनरी। माइनस दो पूर्णांकों का माइनस भी इंटीजर ही आता है, दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होता है, क्योंकि यहाँ माइनस वाले भी मिलने लग जाते हैं हमें। तो दो इंटीजर का आप डिफरेंस लोगे तो इंटीजर में माइनस वाले तो होते ही हैं, तो यहाँ पॉइंट वटे रूट ये सब बनेंगे नहीं, आयोटा बनेगा नहीं, तो ये अपने आप ही माइनस के बन जाएंगे या प्लस के बन जाएंगे या जीरो बन जाएंगे। तो जेड में ये कैसी हो जाएगी ऑपरेशन? बाइनरी, माइनस। लेकिन भाग नहीं होती, सेम कारण। 1 और 2 जेड में होते हैं दोनों, लेकिन इनके बीच में डिवीजन ऑपरेशन लगाई 1/2 वो जेड में नहीं होता, तो माइनस संक्रिया क्या सी नहीं होती, बाइनरी नहीं होती। ए स्टार भी एलसीएम, कोई भी दो पूर्णांकों का आप एलसीएम लोगे पूर्णांक ही आएगा, बाइनरी है। हाँ, लेकिन इसमें एक केस आपके पास अब भी है, ये बाइनरी नहीं है, क्योंकि 0 और 2 दोनों जेड में हैं। 0 के साथ एलसीएम नहीं आता ना किसी का, तो मैंने 0, इसमें 0 होता है जेड में, तो मैंने जेड में से एक तो 0 उठाया, एक 2 उठाया, तो इनका एलसीएम जब मैं लूँगा 0 और 2 का, वो क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है इसका मतलब है कि मैंने दो एलिमेंट इसमें से ढूंढ लिए हैं जिनके बीच में ऑपरेशन लगाने पर वो एग्जिट नहीं कर रहा, मतलब मिल ही नहीं रहा। जेड में है या नहीं है वो अलग चीज़ है, पहले मिले तो सही, वो तो मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब ये इसमें बाइनरी नहीं है। ये स्टार ऑपरेशन, एलसीएम वाली ऑपरेशन एन में बाइनरी थी, जेड में नहीं है। ऐसे ही सेम एचसीएफ, 0 के साथ किसी का एचसीएफ भी नहीं आता, तो 0 और 4 का कोई एचसीएफ लेने लगे तो मिलेगा ही नहीं। मिलेगा नहीं तो इसका मतलब क्या है? 0 और 4 दोनों इसमें हैं, लेकिन सर उसका एचसीएफ नहीं मिल रहा है जेड में। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है? बाइनरी नहीं है। ए स्टार भी इसकी बात करें तो ये भी नहीं है, क्योंकि 1/3 दोनों जेड, 1 और 3 दोनों जेड में हैं, लेकिन इस ऑपरेशन को लगाया। ये ऑपरेशन क्या है? दोनों का गुणा करो और गुणा में किसका भाग दे दो? 2 का। तो ये भी इसमें क्या नहीं है? जेड में बिलोंग नहीं करता। 3.2 उसमें तो इंटीजर होते हैं, ये फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये भी इसमें बाइनरी नहीं है। ए टू द पावर बी, ए टू द पावर बी के तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। 0 टू द पावर 0, 0 जेड का ही है। ऐसा कहीं नहीं लिख रहा कि दोनों एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं, तो मैंने दोनों उठा लिए 0 0, तो 0 टू द पावर 0 बन गया। ये एग्जिट ही नहीं करता जेड में, पूरी दुनिया में नहीं करता, अनिर्धारक रूप है, अनडिटरमिनेट फॉर्म। और भी देख सकते हैं 2 की पावर -1, मैंने एक उठाया 2 जेड में से, दूसरा उठाया b -1 जेड में से, उसकी पावर लगाई 2 की, ए टू द पावर b है ना, तो 2 पे पावर b लगाई, -1 लगाई, तो ये आ गया 1/2। ये जेड में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये भी जेड में नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑपरेशन भी कैसी नहीं है इसमें? ए टू द पावर b, बाइनरी नहीं है, जबकि n में बाइनरी थी। अब सेट बदल लेते हैं q, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो पर में आता है, ये बाइनरी है। दो परिमेय संख्याओं गुणा भी पर में आता है, ये बाइनरी है। डिफरेंस भी पर में आता है, ये बाइनरी है। सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है ना। डिवीजन, दो परिमेय संख्याओं का डिवीजन परिमेय ही आएगा, ये है गलत, क्योंकि परिमेय संख्याओं में एक 0 भी होता है, तो 1 और 0 दोनों आप क्यू में से उठाओ, ये भी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ये भी रेशनल नंबर है,
तो जब हम इनका डिवीजन करें 1/0, ये रेशनल नंबर नहीं है, डजंट बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये क्यू में बिलोंग नहीं करता, इसलिए डिवीजन ऑपरेशन क्यू में भी कैसी नहीं है, बाइनरी नहीं है। भाग संक्रिया अभी तक बाइनरी नहीं हो पा रही है, ना तो एन में हुई थी, ना जेड में, ना क्यू में। एलसीएम सेम कहानी, इसमें 0 होगा, 2 होगा, 0 और 2 का एलसीएम नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी बाइनरी नहीं है। एचसीएफ भी सेम कहानी, 0 होगा, 2 होगा, उनका एचसीएफ नहीं मिलेगा, तो बाइनरी नहीं होगी। ये a इंटू बी अपॉन 2 ये बाइनरी हो जाएगी इसमें, क्योंकि आप कोई भी दो रेशनल नंबर उठाओगे, उनका गुणा करोगे और 2 से भाग करोगे, क्योंकि 2 भी रेशनल है और 2 रेशनल नंबर का गुणा भी रेशनल होता है। ए और बी दोनों परिमेय संख्या होंगी, तो उनका गुणा भी परिमेय आएगा। अपॉन 2 करेंगे तो परिमेय का भाग परिमेय आता है जब तक कि नीचे वाली संख्या 0 ना हो। बस एक ही संख्या ऐसी है जो परिमेय होने पर दिक्कत करती है, नीचे यदि 0 हो जाता है तो परिमेय नहीं आता, बाकी ऊपर परिमेय संख्या हो, नीचे परिमेय संख्या हो, नॉन जीरो, नीचे नॉन जीरो, तो उनका जो डिवीजन है वो परिमेय आता है। ये ऑपरेशन एन में बाइनरी नहीं थी, a स्टार v इक्वल टू a.b/2, ना जेड में बाइनरी थी, लेकिन ये क्यू में आके बाइनरी हो गई। बात करते हैं a⁴b की। a⁴b के लिए सेम कहानी, 0 क्यू में होता है, 4.0 क्यू में होता है, तो 0⁴0 क्यू में नहीं होता। ये तो क्यू में मिल जाएगा, तो ये एग्जाम्पल यहाँ काम नहीं करेगा, ये कर जाएगा। तो ये क्यू के लिए रहा, ये ऑपरेशन भी इसमें बाइनरी नहीं है क्यू में। अब बात कर लेते हैं आर की। 2 रियल नंबर को जोड़ेंगे, रियल ही आएगी, आयोटा तो आ नहीं जाएगा अपने आप कहीं से, डॉट भी रियल आएगा, माइनस भी रियल आएगा, डिवीजन फिर वही कष्ट सेम। 1 रियल है, 0 रियल है, 1/0 लेकिन रियल नहीं है, इन्फिनिटी है। तो डिवीजन ऑपरेशन भाग संक्रिया आर में भी जाकर के क्या नहीं हुई, बाइनरी नहीं हुई। एलसीएम में सेम कहानी, 0 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, उनका एलसीएम एग्जिट नहीं करेगा। एचसीएफ में भी सेम कहानी, a⁴b इक्वल टू a⁴b/2, ये भी बाइनरी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी 2 रियल नंबर लोगे उनका मल्टीप्लिकेशन रियल ही आएगा, आयोटा अपने आप तो बनेगा नहीं कहीं से। और अपॉन 2 करोगे, रियल नंबर में रियल नंबर का डिवाइड करते हैं तो रियल नंबर ही आता है जब तक कि नीचे वाली 0 ना हो। तो यहाँ 0 है नहीं, 2 है, इसका मतलब ये इसमें कैसी है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्यू में भी थी। a⁴b इक्वल टू a⁴b, तो ये इसके लिए इसे एग्जाम्पल काम करता रहेगा, 0⁴0, क्योंकि 0 रियल नंबर है, फिर दोबारा 0 रियल नंबर है, तो 0⁴0 रियल नंबर नहीं है। तो ये ऑपरेशन इसमें कैसी है, बाइनरी नहीं है, नॉट बाइनरी। बात करते हैं सी की। तो सी में प्लस ऑपरेशन, कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स ही आता है, डॉट बी माइनस बी, तो ये तीनों बाइनरी है सी में। डिवीजन वहाँ भी नहीं, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवाइड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा है, डजंट बिलोंग्स टू सी, ये बाइनरी नहीं है। एलसीएम एचसीएफ डिफाइन नहीं होते कॉम्प्लेक्स नंबर में। a⁴b इक्वल टू a.b/2 ये हो जाएगी, उनको तो छोड़ ही दो। a⁴b इक्वल टू a.b/2, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगी, अपॉन 2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 2 से भाग दोगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनी रहेगी, तो ये यहाँ पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। a⁴b, अब a⁴b के लिए यही एग्जाम्पल फिर काम कर जाएगा, 0⁴0, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरी जो भी दुनिया में नंबर हैं वो सब कॉम्प्लेक्स हैं, तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो a की जगह पे भी 0 ले लो, b की जगह पे भी 0 ले लो, तो 0⁴0 कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आता, इसलिए ये ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कैसी नहीं है, बाइनरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नोट है कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे R⁻, इस स्टार को लगाने का मीन होता है अशून्य, वो जो पहले हैं वो तो रहेंगी, जैसे R डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या को समझो को, तो ये हो जाएगा अशून्य वास्तविक संख्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। ऐसे ही सबके लिए Q⁻ के लिए भी Q में से 0 हटा दो, Q-0,
ये R माइनस 0, C स्टार अशून्य कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर C माइनस 0, Z स्टार ऐसे ही Z माइनस 0 हटा सकते हैं। तो तब जा करके ये जो ऑपरेशन है A स्टार V इक्वल टू A अपॉन B, ये Z में तो अब भी नहीं बनेगी क्योंकि 1/2 वाला एग्जाम्पल काम करता रहेगा, लेकिन ये डिवीजन वाली ऑपरेशन अब यहाँ भी और यहाँ भी तीनों जगह तुच्छर हो जाएगी। यानी कि भाग संक्रिया R स्टार में, C स्टार में, Q स्टार में कैसी होती है? तुच्छर संक्रिया होती है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही बहुत है। आपको यदि हमारी किसी वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताइए, जिससे हम आगे उस इम्प्रूवमेंट कर सकें, उस चीज़ की कमी को दूर कर सकें। और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो हमसे कैसे कनेक्ट होंगे, क्या सिस्टम होगा। अभी तो आपको ये क्लासेस यूट्यूब पे फ्री में ही मिल रही हैं। आप हमारे अलजेब्रा इंस्टीट्यूट नाम का चैनल है, उसे जा कर के वहाँ पे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबा दें, जिससे कि वो वीडियो आप पे हम डालें तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप देख सकें। बाकी ऐप की जो भी व्यवस्थाएं होंगी मैं उन्हें एक वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। और अभी हम डेमो क्लास के तौर पर यूट्यूब पे ये वीडियो आपको कुछ दिन के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। हर 10 दिन ये वीडियो इस पर चलेंगी यूट्यूब पे लगातार। डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी और आपका सिलेबस कम्प्लीटली बाकायदा ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही कराया जाएगा। रही बात ऐप की, उसके लिए मैं कम्प्लीटली आपको समझाऊँगा सब कुछ, क्या प्रोसेस होगा। हमारी ऐप में बहुत फैसिलिटीज़ हैं और उसमें लाइव क्लास भी रहेगी, डाउट क्लास भी क्लियर कराया करेंगे। जैसे यहाँ भी यूट्यूब पे हम डाउट क्लास और इनको नहीं ले रहे, तो सिर्फ हमारा इतना सा ही मोटिव है कि अभी आप हमारे साथ बने रहें और हमसे जुड़ें, और हमारी कोई भी कमी हो उसे हमें जल्दी से जल्दी बताएं। और आपको कोई दिक्कत आई हो उसे आप हमें कमेंट में करें, जिससे हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।